हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुप्ता एंड गुप्ता की जो बुक है सिविल इंजीनियरिंग की ऑब्जेक्टिव टाइप। उसमें जो बिल्डिंग मटेरियल के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं वन बाय वन। ठीक है, जितने भी इस क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो पाएंगे इस वीडियो में उतने इसमें सॉल्व करेंगे, बाकी जितने बच जाएंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्डिंग मटेरियल का, जिप्सम इज अ। ठीक है, जिप्सम क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, ऑप्शन बी है इग्नियस रॉक्स, ऑप्शन सी है केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक्स एंड ऑप्शन डी है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैकेनिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक्स होती है जिप्सम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज इनटू क्वार्टजाइट बाय मेटामॉर्फिक एक्शन। ठीक है, तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वो चेंज जो क्वार्टजाइट चेंज किस में होती है? ठीक है, मेटामॉर्फिक एक्शन की फॉर्म, जब मेटामॉर्फिक एक्शन होता है उसमें तो क्वार्टजाइट किस में चेंज होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है सैंडस्टोन, ऑप्शन बी है लाइमस्टोन, ऑप्शन सी है सेल एंड ऑप्शन डी है जिप्सम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो सैंडस्टोन जो क्वार्टजाइट है वो सैंडस्टोन में चेंज हो जाता है मेटामॉर्फिक एक्शन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, जो ये तीन ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट है स्लेट, सेल और क्वार्टजाइट। ठीक है, तो इनमें से बताना कि मेटामॉर्फिक रॉक्स इनमें से कौन सी है। ठीक है, तो इसमें जो स्लेट और क्वार्टजाइट है वो मेटामॉर्फिक एक्शन मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जो ऑप्शन इसमें बी है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट जो और थर्ड जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्टजाइट इज अ। ठीक है, क्वार्टजाइट किस टाइप की रॉक्स है? ठीक है, ऑप्शन ए है सिलिशियस रॉक्स, ऑप्शन बी है आर्जिलियस रॉक्स, ऑप्शन सी है कैल्सीरियस रॉक्स एंड ऑप्शन डी है एक्वेस रॉक्स। ठीक है, तो जो क्वार्टजाइट होते हैं वो होती है आपकी सिलिशियस रॉक्स। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल। ठीक है, इनमें से बताना हमें मिनरल्स कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है बिसाल्ट, ऑप्शन बी है ग्रेनाइट, ऑप्शन सी है क्वार्ट्ज एंड ऑप्शन डी है साइनाइड। ठीक है, तो इसमें जो मिनरल्स है वो है क्वार्ट्ज। ठीक है, बाकी सारी चट्टान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लेट इज फॉर्म बाय मेटामॉर्फिक एक्शन ऑन। ठीक है, तो स्लेट होता है वो मेटामॉर्फिक एक्शन के बाद किस में चेंज होता है? ठीक है, तो स्लेट हो जाता है सेल में चेंज। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंडस्टोन इज अ। ठीक है, तो सैंडस्टोन क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स है, एक्वेस रॉक्स है या फिर सिलिशियस रॉक है? ठीक है, तो ये जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं ये राइट है, क्योंकि जो सैंडस्टोन है वो सेडिमेंट्री रॉक्स का भी एग्जाम्पल है, एक्वेस रॉक्स का भी, एंड जो सैंडस्टोन होता है वो सिलिशियस रॉक्स की कैटेगरी में भी आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉक्स। ठीक है, तो इन ऑप्शन में से बताना है कौन सी इनमें से रॉक्स है। ठीक है, क्वार्ट्ज, ऑप्शन ए है क्वार्ट्ज, ऑप्शन बी है माइका, ऑप्शन सी है जिप्सम, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसमें से जो जिप्सम है रॉक्स है, बाकी सारे मिनरल्स हैं, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रॉक्स एंड मिनरल्स सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो इनमें से हमें बताना है कि रॉक्स और मिनरल को किस ऑप्शन में सही सीक्वेंस में दे रखे। ठीक है, तो क्वार्ट्ज, सेल, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सम, माइका। ठीक है, तो ऑप्शन ए है बेसाल्ट एंड मार्बल आर द ओनली मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो बेसाल्ट होती है इग्नियस रॉक्स और मार्बल होती है मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। ऑप्शन बी है देयर इज नो सेडिमेंट्री रॉक्स, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये भी गलत हो जाएगा। ग्रेनाइट इज द ओनली इग्नियस रॉक्स, ये सही है, पर लेकिन जो ज़्यादा बेस्ट है वो है क्वार्ट्ज एंड माइका आर मिनरल्स। ठीक है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हैवी स्टोन इज सुटेबल फॉर। ठीक है, जो हैवी स्टोन होते हैं तो किस चीज़ के लिए सुटेबल होते हैं? ऑप्शन ए है आर्चेज, ऑप्शन बी है रबर मैसनरी, ऑप्शन सी है रोड्स एंड ऑप्शन डी है रिटेनिंग वॉल्स। ठीक है, तो जो हैवी स्टोन होते हैं वो यूज होते हैं किसके लिए? रिटेनिंग वॉल के लिए। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोन सुटेबल फॉर रबर मशीनरी शुड बी। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है जो रबर मशीनरी होती है उसमें कौन से स्टोन सुटेबल होते हैं? ऑप्शन ए है हार्ड, ऑप्शन बी है टफ, ऑप्शन सी है हैवी एंड ऑप्शन डी है लाइट। ठीक है, तो जो रबर मशीनरी के लिए सुटेबल होते हैं वो कौन से रॉक्स होते हैं? वो होते हैं हार्ड रॉक्स। ठीक है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक्स हैज़ द मोस्ट वेदर रजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है जिसका वेदर रजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छा होता है? ठीक है, तो होती है ऑप्शन ए है मार्बल, ऑप्शन बी है क्वार्टजाइट, ऑप्शन सी है स्लेट एंड ऑप्शन डी है लाइमस्टोन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
ठीक है। जो क्वार्टजाइट होता है उसकी वेदर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट ऑब्जर्व वाटर मोर देन, ठीक है। जो गुड बिल्डिंग स्टोन होता है उसकी जो मैक्सिमम वाटर ऑब्जर्वेशन कितना होना चाहिए उसका होना चाहिए 5%, ठीक है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर फायर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो वो कौन सी रॉक्स है जो फायर रेजिस्टिंग होती है, ठीक है। ऑप्शन ए है मार्बल, ऑप्शन बी है लाइमस्टोन, ऑप्शन सी है कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन एंड ऑप्शन डी है ग्रेनाइट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंपर इज़ अ टूल्स यूज फॉर, जो जंपर होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है टेस्टिंग ऑफ स्टोन्स, स्टोन की टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है जंपर। ऑप्शन बी है क्वेरिंग ऑफ स्टोन, ऑप्शन सी है ड्रेसिंग ऑफ स्टोन एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दी एबव, ठीक है। तो जो जंपर यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है किसके लिए, क्वेरिंग ऑफ स्टोन के लिए, ठीक है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्पोर्टेंट टेस्ट टू बी कंडक्ट ऑन अ स्टोन यूज्ड इन डक्स एंड हार्बर्स, ठीक है। डक्स एंड हार्बर्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है हार्डनेस टेस्ट, ऑप्शन बी है वर्केबिलिटी टेस्ट, ऑप्शन सी है वेट टेस्ट एंड ऑप्शन डी है टफनेस टेस्ट, ठीक है। तो जो हार्बर्स एंड डक्स के लिए टेस्ट किया जाता है वो किया जाता है वेट टेस्ट, ठीक है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ इन ग्रेनाइट, ठीक है। जो ग्रेनाइट में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो कौन सा मिनरल होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्वार्ट्ज, ठीक है। क्वार्ट्ज जो है वो ग्रेनाइट में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग पर्पज बिकॉज, ठीक है। तो जो ग्रेनाइट होता है वो क्यों सुटेबल नहीं है ऑर्डिनरी बिल्डिंग के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए है इट कैन नॉट बी पॉलिश्ड, इट इज़ नॉट अ फायर प्रूफ मटेरियल एंड ऑप्शन सी है इट इज़ कॉस्टली एंड ऑप्शन डी है इट हैज़ लेस क्रशिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसका जो मेन रीज़न है वो है यह कॉस्टली होता है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इट इज़ कॉस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज बेस्ट सुटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पियर्स एंड अबटमेंट्स ऑफ अ रेलवे ब्रिज, ठीक है। जो पियर्स एंड अबटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है वो कौन सा सुटेबल होगा इनमें से, ठीक है। तो हो जाएगा ग्रेनाइट, ठीक है। ग्रेनाइट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिपरेशन ऑफ सरफेस ऑफ स्टोन टू ऑब्टेन प्लेन एजेस और टू ऑब्टेन स्टोन ऑफ रिक्वायर्ड साइज एंड शेप इज नॉन एज, ठीक है। तो वो कौन सी प्लेन एजेस ऑफ ऑब्टेन स्टोन ऑफ रिक्वायर्ड साइज एंड शेप, ठीक है। तो इनमें से कौन सी प्रोसेस है जिसमें हम प्रॉपर स्टोन को साइज एंड शेप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है क्वेरिंग ऑफ स्टोन, ऑप्शन बी है ब्लास्टिंग ऑफ स्टोन, ऑप्शन सी है सीजनिंग ऑफ स्टोन एंड ऑप्शन डी है ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, ठीक है। डी राइट आंसर हो जाएगा। ड्रेसिंग से हम क्या करते हैं, प्रॉपर शेप और साइज देते हैं स्टोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन, ठीक है। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए गुड बिल्डिंग स्टोन की, तो होनी चाहिए 100 MPa, ठीक है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन लाइज बिटवीन, ठीक है। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन की वो होती है 2.5 से 3 के बीच, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेलिंग हैमर इज यूज फॉर, ठीक है। जो स्पेलिंग हैमर होता है उसका यूज़ किया जाता है किसके लिए, रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन के लिए, ठीक है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस कट सॉ इज यूज फॉर, ठीक है। तो जो क्रॉस कट सॉ होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए है कटिंग सॉफ्ट स्टोन, कटिंग हार्ड स्टोन या फिर कटिंग लार्ज ब्लॉक ऑफ स्टोन या फिर ड्रेसिंग स्टोन्स, ठीक है। तो जो क्रॉस कट सॉ का यूज़ किया जाता है वो किया जाता है कटिंग हार्ड स्टोन के लिए, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेप वुड कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। तो शेप वुड कहाँ पे कंसिस्ट करता है, तो इसका राइट आंसर हो गया पोर्शन ऑफ द टिम्बर बिटवीन हार्डवुड एंड कैम्बियम लेयर, तो ठीक है। जो कैम्बियम लेयर और हार्डवुड के बीच जो का पोर्शन होता है उसे क्या बोला जाता है, शेप वुड बोला जाता है, ठीक है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज यील्ड हार्ड वुड, ठीक है। तो इनमें से कौन सी ट्री है जो हार्ड होते हैं, जिससे हार्ड वुड हमें ऑब्टेन होती है, तो ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शीशम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियल स्प्लिट विच आर वाइडर ऑन द आउटसाइड ऑफ द लॉग एंड नैरोज टूवर्ड्स द पिथ आर नॉन एज, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जो जो क्रैक्स आती हैं लॉग्स में, ठीक है, तो उसमें जो बाहर की तरफ क्या होती हैं, वाइड होती है और अंदर की तरफ नैरो होती हैं, ठीक है। टूवर्ड्स द पिथ के अंदर की तरफ नैरो होती है, तो उसको किस टाइप का
क्रैक्स माना जाता है, ठीक है, तो स्टार सेक्स, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसको बोलते हैं स्टार सेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ ट्रीज यील्ड सॉफ्ट वुड, ठीक है, इनमें से कौन सा पेयर है जिसमें दोनों में हमें क्या कौन सी वुड प्राप्त होती है, जिसमें हमें सॉफ्ट वुड प्राप्त होती है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चीड़ एंड देवदार, दोनों ऐसे वो ट्री हैं जिससे हमें क्या होता है, सॉफ्ट वुड ऑब्टेन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिम्बर इज सुटेबल फॉर मेकिंग स्पोर्ट्स गुड्स, ठीक है, जो स्पोर्ट्स के जो भी वो बनाए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट, तो कौन सी लकड़ी का यूज़ करते हैं हम ज़्यादातर, ठीक है, तो इसका यूज़ होता है मलबेरी, ठीक है, सहतूत, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन दे रखा है, सीसम इज यूज फॉर डेकोरेटिव वुड वर्क एंड रीजन दे रखा है, सीसम कैन बी पॉलिश्ड टू एन एक्सीलेंट फिनिश, ठीक है, तो इसका सिलेक्ट करना है आंसर को अकॉर्डिंग टू द कोडिंग सिस्टम गिवन बिलो, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, जो ए है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजीज ऑफ ड्राई रोट इन टिम्बर इज कॉज्ड बाय, ठीक है, जो डिजीज हो जाती है वुड्स में, ड्राई रोट की जो सिचुएशन बन जाती है वो किस कारण से बनती है, तो बनती है ऑप्शन ए है लेक ऑफ वेंटिलेशन, या फिर ऑप्शन बी है अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन, एंड ऑप्शन सी है कंप्लीट सबमर्जेंस इन वाटर, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेक ऑफ वेंटिलेशन के कारण क्या होता है, ड्राई रोट हो जाता है किसमें, वुड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाईवुड हैज़ द एडवांटेज ऑफ, ठीक है, तो प्लाईवुड का क्या एडवांटेज है, तो इसमें क्या होता है, सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम, ठीक है, तो किस डायरेक्शन में जो वुड की स्ट्रेंथ होती है वो मैक्सिमम मिलती है हमें, ठीक है, तो किस में मिलती है, ऑप्शन ए है पैरेलल टू ग्रेन 45 डिग्री टू ग्रेन्स, परपेंडिकुलर टू ग्रेन्स, या फिर सेम इन ऑल डायरेक्शन, तो पैरेलल टू ग्रेन, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉइस्चर कंटेंट इन अ वेल सीजन टिम्बर इज, ठीक है, जो वेल सीजन टिम्बर होती है उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है, ठीक है, तो 10 से 12%, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रंक ऑफ ट्री लेफ्ट आफ्टर कटिंग ऑल द ब्रांचेज इज नॉन एज, ठीक है, जब पेड़ को हम गिराते हैं तो उसकी सारी ब्रांचेज जब कट हो जाती हैं तो जो हमें जो मिलता है लास्ट में उसको क्या बोलते हैं, लॉग बोलते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ ट्री कैन बी नोन बाई एग्जामिन, ठीक है, तो जो ट्री की एज हम एग्जामिन किससे कर सकते हैं, कैम्बियम लेयर से, या फिर एनुअल रिंग से, या फिर मेडुलरी रेज से, या फिर हार्डवुड से, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनुअल रिंग्स, बी राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाईवुड इज मेड बाय द बॉन्डिंग टुगेदर थिन लेयर ऑफ द वुड इन सच अ वे दैट द एंगल बिटवीन ग्रेन्स ऑफ एनी लेयर टू ग्रेन्स ऑफ एडजेसेंट लेयर इज, ठीक है, तो ये कितने पे सेट किया जाता है, इसको किया जाता है 90 डिग्री पे, ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा।